हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अवर फोर्थ लेक्चर और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ की बात करने जा रहे हैं और वो लॉ है कूलम्स लॉ। एक्चुअली कूलम्स लॉ को हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हार्ट है, बिकॉज विदाउट कूलम्स लॉ देयर आर मैनी अदर प्रिंसिपल्स विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो कूलम्स लॉ को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, ग्रेविटेशनल लॉ में आपने देखा कि दो डिफरेंट मासेस या तो सेम मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो सिमिलरली दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसके लिए कूलम ने भी अपना लॉ दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ की हुई है, उसमें मैंने दो डिफरेंट चार्जेस शो किए हैं। एक ऑब्जेक्ट का चार्ज है Q1, दूसरा ऑब्जेक्ट का चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो हमारा स्टेटमेंट है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, जस्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने जैसे ग्रेविटेशनल लॉ में मास लेते थे उस तरह यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, चार्जेस को लिया हुआ है। बाकी हमारा पूरा जो लॉ है वो रिसेंबल करता है किसको, तो ग्रेविटेशनल लॉ को। तो अब देखिए इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में शो करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखें तो हमारा फॉर्मूला बनता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे हमको ऑलवेज कांस्टेंट पुट करना पड़ता है, तो इस फॉर्मूला में हम ऐसे कांस्टेंट पुट करते हैं K, और K को यहाँ पे बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, K इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट। तो इस कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी फिक्स होती है। कितनी होती है तो ये आपको याद रखना है, वो होती है 9 × 10⁹ कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹। अगर आप कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, तो आप यहाँ पे K को वैल्यू बना दो, तो K को हम वैल्यू बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो अब देखिए इसका यूनिट क्या बनेगा, F मतलब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सो न्यूटन। R मतलब दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, उसको हम मीटर के फॉर्म में शो करेंगे, तो मीटर स्क्वायर पर Q1 Q2। Q1 इज चार्ज, Q2 इज ऑलवेज चार्ज, सो Q1 का यूनिट निकलेगा कूलम, Q2 का भी यूनिट निकलेगा कूलम, तो कूलम इंटू कूलम हो जाएगा कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप गेट कर सकते हो, तो डायमेंशनल फार्मूला भी उसके यूनिट पे से, उसके फार्मूला पे से निकल सकता है। तो देखिए हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, तो क्लास ऑफ K इज इक्वल टू F, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, वो होता है M1 L1 T-2। R मतलब डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है L1 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए हम लिखेंगे L2 अपॉन Q1 Q2। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हम Q1 लिखते हैं, तो Q1 का भी Q1 होगा और Q2 का भी Q1 होगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली हमको इक्वेशन मिलेगा M1 L3 T-2 और ये Q2 ऊपर चले जाएगा तो ये भी हो जाएगा Q-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट K। कई बार एग्जाम्स में एज MCQ ये पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में भी गेट कर सकते हैं। आप जानते हो हमारा
चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A1 T1, I का A1 और T का T1। तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं M1 L3 T-2, और Q की जगह लिखेंगे A1 T1 -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो M1 L3 T-2, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा A-2 T-2। तो फाइनली हमारा डायमेंशनल फार्मूला बनेगा M1 L3 T-2 -4 और A-2। So these are the dimensional formulas of Coulomb's constant, very much important for MCQs। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो चार्ज के फॉर्म में है, ये डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुई कूलम्ब कांस्टेंट की बात। अब कूलम्ब कांस्टेंट का भी एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला है K इज इक्वल टू 1/4πε0। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इसको रीड किया जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या रीड किया जाता है? एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट है, इट इज द परमिटिविटी of free space or vacuum। it is the permittivity of free space or vacuum। अब ये permittivity वर्ड क्या है? permittivity, तो आप देखिए कि permittivity में आगे क्या आता है? परमी। परमी मतलब परमिशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को परमिशन देनी, किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर होने के लिए। तो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, परमिटिविटी, इसका कोई प्रॉपर मीनिंग आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है। तो परमिटिविटी का मीनिंग होता है परमिशन फॉर एंटरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी परमिटिविटी अलग अलग होती है। जैसे ये जो परमिटिविटी लिखी हुई है हमने किसकी है? फ्री स्पेस की है, तो इसको हम वैक्यूम की परमिटिविटी बोल सकते हैं। और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? तो याद रखना है आपको 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और उसका यूनिट क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि K और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो K का जो यूनिट होगा उससे उल्टा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमारा क्या बनेगा? K का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बनेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, इसको हम बार बार एग्जाम्पल्स में और MCQs में यूज़ करेंगे। दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी, K की वैल्यू 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम K की इस वैल्यू को हमारे ओरिजिनल फार्मूला में सब्सटीट्यूट करें तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा वो हम देखते हैं। उससे पहले आप इस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है K Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर, और K की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर, राइट। तो ये कूलम्ब्स लॉ का अनदर फॉर्म हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। और ये फॉर्मूला कब हम अप्लाई करेंगे? सो व्हेन टू चार्जेस आर इन वैक्यूम और फ्री स्पेस,
जब दो चार्जेस कहाँ पे होंगे, फ्री स्पेस में होंगे, वैक्यूम में होंगे, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट सपोज उनको किसी मीडियम में रखा हुआ है हमने, मीडियम मतलब कि कोई लिक्विड मीडियम है या कोई सॉलिड मीडियम है, उस मीडियम के अंदर हमने दोनों चार्जेस को रखा है, तो उस वक्त हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एफ एम, एम फॉर मीडियम, एफ फॉर फोर्स, सो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, नॉट एप्सिलॉन नॉट बट एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि अब जो फोर्स है वो एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो एप्सिलॉन है वो हमारी परमिटिविटी है, बट वैक्यूम की परमिटिविटी नहीं है, वो मीडियम की परमिटिविटी है। परमिटिविटी मीडियम वाइज चेंज होती रहती है, डिफरेंट मीडियम्स की जो परमिटिविटी वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कब अप्लाई करना है, व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट इन मीडियम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हेन टू चार्जेस आर इन मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम में हो तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम अगर इन दोनों फार्मूलाज का रेशियो ले लें, ये दोनों फार्मूलाज का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हमारा एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, देखो रेशियो लोगे तो आप Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 1/4 पाई 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, और डिवीजन में क्या बचेगा, तो 1/एप्सिलॉन। तो हमारा इक्वेशन बनेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। दिस इज अनदर टर्म, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या होता है, तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करने पे जो हमको वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम। या तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज कैपिटल की, दिस वाज स्मॉल के, कूलम्स कांस्टेंट के लिए स्मॉल के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कैपिटल के। तो कैपिटल के इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला मिला एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी मीडियम पे डिपेंड करता है, डिफरेंट मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं, वो आपको याद रखना है। और वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि आप देखो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो जो तीसरी क्वांटिटी हमको मिलती है वो क्वांटिटी ऑलवेज क्या होती है, यूनिटलेस होती है, राइट। उसके डायमेंशन भी क्या होते हैं, m0 l0 t0। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। डिफरेंट मीडियम्स की अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट मीडियम्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एयर के लिए, फॉर एयर, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। उसके बाद फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। और फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखनी तीन वैल्यूज। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, इंसुलेटर्स के लिए ग्रेटर देन 1, और मेटल्स के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अवर कूलम्स लॉ, और ये एक्चुअली कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है। दिस इज द स्केलर फॉर्म, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड गेट करने का फॉर्मूला गेट किया है। एक्चुअली आप जानते हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हमको ऑलवेज उसके
डायरेक्शन के साथ शो करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमने फोर्स की कोई डायरेक्शन शो नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड शो किया है, राइट। तो ये हमारा कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, बट उससे पहले आप इस पूरे लॉ को ध्यान से समझ लेना, इसको आपकी नोटबुक में फेयर कर लेना और उसको बार बार रीड करते रहना, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ, और होमवर्क में आपको कूलम्स कांस्टेंट का CGS यूनिट में वैल्यू गेट करना है, राइट। ये वैल्यू जो मैंने आपको दी हुई है, ये वैल्यू किस में है, तो MKS यूनिट में। आप देख सकते हो कि पीछे जो यूनिट लगा है वो MKS यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको होमवर्क में स्मॉल k की वैल्यू CGS यूनिट में गेट करनी है, राइट। तो ये आपका होमवर्क है। इसको जो भी स्टूडेंट गेट कर ले वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बता सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स के वेक्टर फॉर्म के साथ मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू।